हम अभी बैरमो विधानसभा क्षेत्र के जरेडी पहुंचे हुए हैं, जहां हम बात करेंगे समाज सेवी अनिल अग्रवाल से और जानेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या क्या समस्या हो रही है और इसके निदान के लिए वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अनिल जी का अपने चैनल डी फोकस में स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद। और सर, मैं आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने स्तर पे, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में क्या समस्या देखते हैं ज़्यादातर? हमारे क्षेत्र में समस्याएं का तो अंबार है, लेकिन फिर भी जो मूलभूत समस्या है जैसे पानी, बिजली, सड़क के बारे में कहे कि एक सड़क हम लोग का हुआ करता था, सीसीटी कांटा घर सड़क उसको बोलते थे। मात्र यहाँ जरेडी मोड़ से 1.5 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। वो सड़क में पिछले 5-6 साल पहले किसी फंड के द्वारा काम भी किया गया था। दुर्भाग्यपूर्णवश वो सड़क इतना बढ़िया बना था कि पहली बरसात में वो सड़क बह गया। इतना बढ़िया बना वो आप समझ सकते हैं। वो सड़क बने रहने से एक फ़ायदा ये होता था कि हम लोगों को कहीं भी जाना होता है, जैसे बैरमो स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए जाना हो, या यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कोई भी पेशेंट को रेफ़र किया जाता है बोकारो, BGH या कहीं और भी, इसी सड़क से जाते हैं। अब क्या है, ये सड़क ख़राब होने से हम लोगों को मेन रोड पे कथारा फुसरो मार्ग से जाना पड़ता है। उससे दिक्कत क्या होती है कि 2-2 गेट पड़ता है। संभवतः गेट लगभग बंद रहता है, कहीं मालगाड़ी के नाम पे, कहीं पैसेंजर। अभी तो लॉकडाउन में पैसेंजर गाड़ी नहीं चल रही, फिर भी गेट अधिकतर बंद रहता है, क्योंकि कोयला के लिए रेक का आना जाना लगा रहता है। तो समस्या में हम यही मांग करना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं कि ये जो सड़क जो बंद पड़ा हुआ है, अगर वो बन जाए तो काफ़ी राहत होगा। ख़ास करके पेशेंट जो हैं, मरीज़ हैं, और बता दें आपको कि जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चे जैसे DAV है, कार्मेल है, भरत सिंह है, और भी बहुत सारे स्कूल हैं, रामविलास हैं, बच्चे इसी मार्ग से आना जाना करते थे। अब क्या है कि बच्चों का स्कूल भी वो कभी कभी समय से नहीं पहुंच पाते हैं। अक्सर सुबह सुबह कोई ना कोई गाड़ी जाम मिलती है और 10-10 मिनट तक रेलवे फाटक बंद रहता है। अगर ये सड़क बन जाएगी तो बहुत राहत मिल जाएगा, और यहाँ के व्यापारियों को भी बहुत राहत होगा, क्योंकि ट्रेन पकड़ना हो या कहीं जाना ना हो तो उसके लिए काफ़ी राहत होगा। और इसके साथ साथ आपको क्या समस्या नज़र आती है? इसके साथ साथ एक हमारा पोस्ट ऑफिस है जरेडी बाज़ार में। वो पोस्ट ऑफिस को क्या नेट या इंटरनेट या कोर बैंकिंग या क्या करना था, भगवान जाने वो क्या करने के लिए वो किए है, लेकिन 4 साल से पोस्ट ऑफिस में अगर आपको 200-500 रुपया निकालना है तो आप निकाल नहीं सकते हैं। बीच में तो रजिस्ट्री के लिए भेजते थे तो काफ़ी दिक्कत होता था, पता नहीं अब हो रहा है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बोला कि अगर 200-400 रुपये निकालना है तो नहीं निकाल सकते, मतलब क्या कारण क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। वो कोई नेट से कुछ इन लोग जोड़ने का बात को लेकर के पोस्ट ऑफिस को अपग्रेड किए। अच्छा, लेकिन ये BSNL से कुछ जोड़ने का बात करते हैं, यहाँ BSNL का कुछ है ही नहीं। और कौन लैंडलाइन तार क्या लाना था नहीं लाना था भगवान जाने, लेकिन आज तक वो पोस्ट ऑफिस जो था, पोस्ट ऑफिस का पूरा दुर्दशा हो गया। अगर पोस्ट ऑफिस सही होने से यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी लाभ होता था, लेकिन अभी है कि अब कुछ काम कराना है तो आपको संडे बाज़ार या करगली बाज़ार जाना पड़ता है। कितना दूर पड़ता है वो? 4 किलोमीटर की लगभग दूरी है। मतलब यहाँ जो लोग रह रहे हैं, अगर उसको बैंक का किसी तरह का काम है तो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। पोस्ट ऑफिस से संबंधित अगर पैसा लेना देना हो तो वो जैसे और भी कोई काम है तो उसके लिए जाना पड़ता है। यहाँ देते हैं, यहाँ के वर्कर जो है वो काम करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं, फिर बाद में किसी दूसरे ब्रांच से जा करके, दूसरे पोस्ट ऑफिस जाकर वो काम करा के लाके लोगों को मुहैया करा देते हैं। मतलब काफ़ी परेशानी हो रही है, समय काफ़ी बीत जाता है। और इसके साथ आपको क्या समस्या दिखती है अपने क्षेत्र में? साथ साथ पानी की समस्या है। पानी की समस्या भी काफ़ी विकराल है। जनप्रतिनिधि को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं जब से होश संभाला हूँ, ये पानी की समस्या यहाँ बरकरार है, और हमें ऐसा नहीं लगता है कि अच्छे ध्यान से अगर उस पर पहल किया जाए, ये जो भी समस्या मैं बताया हूँ वो समस्या में बहुत बड़ा बजट का भी काम नहीं है, बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। माननीय जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो कब जागेंगे, ये भगवान ही मालिक है। तो जैसा कि हम लोग सभी को जानते हैं कि आप एक समाज सेवी हैं, हमेशा जन के लिए काम करते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि अपने स्तर पे आपने इन जो समस्या आपने बताया, इस समस्या के लिए अपने स्तर पे अपने निदान के लिए क्या किया? अपने स्तर पे जितना हमको करना था उसमें हमने कहीं कोताही नहीं बरता। हमने हर समस्या को आपके माध्यम से हो, प्रेस के माध्यम से हो, हमने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया और कई बार अवगत कराया। कुछ समस्या का निदान के लिए कुछ पहल भी हुआ, लेकिन कुछ कारणवश फिर वो देखते जहाँ का तहाँ रुक गया।
और मैं चाहूँगा कि समस्या का निदान हो। इसके लिए मैं पुनः उपायुक्त महोदय से मिलने का सोच रखा है और हमने लेटर भी बनाया है। मैं इन समस्याओं को लेकर नए जो उपायुक्त महोदय हैं उनसे मिल करके इस पर पहल के लिए कोई विचार करने का बात करूँगा। तो ये थे समाज सेवी अनिल अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि क्या अपने क्षेत्र में समस्या है और इसके निदान के लिए ये क्या कर रहे हैं। अपने शहर की गतिविधियों की जानकारी के लिए देखते रहेंगे डी फोकस। मैं प्रेम आर्या।